चलिए फिर लेकर आ गए हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए इस पे चेक करते हैं क्वेश्चन कैसा बनता है, एप्लीकेशन बाद में। आओ क्वेश्चन देखो, ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। सिस्प्लेटिन इज एंटीपायरेटिक, एंटीवायरस ड्रग, एनाल्जेसिक ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग। तो कौन सा ड्रग है सिस्प्लेटिन? नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ जेडन डबल प्लस, एमजी डबल प्लस, एफ डबल प्लस, सीओ ट्रिपल प्लस। किसका कॉम्प्लेक्स है हीमोग्लोबिन? क्लोरोफिल इज कॉम्प्लेक्स ऑफ, इसमें से किसका कॉम्प्लेक्स है हीमोग्लोबिन? विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स ऑफ, किसका कॉम्प्लेक्स है? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या लिखने के लिए पूछ दे। हीमोग्लोबिन कंटेंट, मायोग्लोबिन कंटेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देखते हैं, पहले एप्लीकेशन वाला पूरा देखेंगे, आपको चारों का आंसर इसमें से मिल जाएगा। अगला कॉम्पाउंड क्वेश्चन क्या बन जाएगा? गिव द एप्लीकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिव द, लास्ट वाला क्वेश्चन हम अगर कह दें क्वेश्चन नंबर 5, गिव द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या लिखे? एप्लीकेशन। आइए चलिए देखते हैं। पहले क्या है, पहला इसमें ईडीटी आ जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है। ईडीटी क्या होता है? लेड पॉइजनिंग क्योरिंग किया जाता है, लेड इज पॉइजनस। हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेट किया जाता है किसे? Na2 EDTA से। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिस्प्लेटिन ये एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर डिजीज में इसका क्या होता है? यूज होता है। ये है इसका फार्मूला। अब जानते रहिए, जब दो ग्रुप 90 डिग्री पे आ जाए तो सिस फॉर्म कहलाता है। तो ये क्या है? सिस्प्लेटिन का फार्मूला है। क्या है ये? सिस्प्लेटिन का हमने स्ट्रक्चर बनाया, आप ऐसे लिख सकते हैं PTNS3 ट्वाइस। फार्मूला याद कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब से पूछेगा सिस्प्लेटिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ, किसका कॉम्प्लेक्स है? तो किसका है? प्लेटिनम का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखना। सिस्प्लेटिन किसका कॉम्प्लेक्स है? प्लेटिनम का। प्लेटिनम का होता है। अगला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम आयन का है। और ये क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है ये? ग्रीन पिगमेंट। और किस में इन्वॉल्व होता है? फोटोसिंथेसिस फिनोमेनन में। तो आपको ये क्लियर करना, मेमोराइज करना। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का उधर रेड पिगमेंट होता है। ये आयरन का क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक्ट एज O2 कैरियर, O2 कैरियर की तरह बिहेव करता है। चलिए अभी विटामिन B12, विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स CO ट्रिपल प्लस। इसकी जब कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो पर्सिनियस एनीमिया हो जाता है। तो इसको बोला जाता है, इसका अगर यूज करते हैं तो ये एंटी पर्सिनियस एनीमिया फैक्टर है। तो इसका इन्वॉल्वेशन इस एनीमिया डिजीज को क्या करता है? कम कर देता है। चलिए, ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, डाइजेस्टिव, एक तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक में यूज किया जाता है। ये जिंक और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब ऐसे लिख दोगे ना, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खोज कर लाया हूँ आपके लिए, जो इस बार CBSE क्वेश्चन खोज खोज के बना रहा है ना, उस सबसे लड़ने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, देखना, एग्जाम देकर आना। इसी में से न क्वेश्चन आए तो कहना, किसी न किसी सेट में टकराएगा। बस आपको बनाए रखना है विश्वास। तो चलो अब इन सब क्वेश्चन को चेक करते हैं। चलिए, सिस्प्लेटिन इज, आपको पता है, दिस इज एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग। हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, आयरन का कॉम्प्लेक्स है। क्लोरोफिल इज कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12, विटामिन B12, चलो CO2 बस। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पे रिटर्न वाला पूछ दे, थियोरेटिकल पूछ देगा, तो गिव द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या एप्लीकेशन लिखिए। तो आप एक EDA का लिख दीजिएगा, सिस्प्लेटिन का लिख दीजिएगा, कोई एक दो लिख दीजिएगा। जितने नंबर पे पूछता है, वो मैक्सिमम नंबर पे पूछता है। 2 मार्क्स से पूछता है तो 2-3 लिख दो, 3 मार्क्स से पूछता है तो लिखना, पूरा मैटर लिखना। तो बड़ा ही टॉपिक है ये, जानते रहिए। एक बात बताए ना कि कुछ भी कर लो मगर एहसास होना चाहिए, आपको पता चले कि किन राहों पे चल रहे हैं,
ये तब पता चलेगा जब वो रास्ते पे चलेंगे, महसूस करेंगे तकलीफ को। तो पढ़िए, ऐसे ही नोट्स आते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।